झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो नई शिक्षा नीति को लागू करेगा। जल्द ही नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत प्रावधानों पर मोहर लग जाएगी। शिक्षा निदेशक ने राज्य की शिक्षा पद्धति में बदलाव की बात कही है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर छात्रों का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। उसी के आधार पर वेद पुराण और गीता के साथ स्थानीय लोक भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए भी योजना तैयार की जा रही है। शिक्षा निदेशक ने कहा कि उत्तराखंड के साथ ही उत्तराखंड का इतिहास और भूगोल भी अब उत्तराखंड के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें एक बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट आया जो प्री स्कूलिंग है। तो उसमें उस एज ग्रुप के बच्चे चूँकि हमारे आंगनबाड़ी में जाते हैं, तो हमने आंगनबाड़ी और शिक्षा विभाग मिल करके वो बाल वाटिका शुरू करने जा रहे हैं। उसमें प्रथम चरण में हमने ऐसे आंगनबाड़ी को लिया है जो हमारे स्कूल कैंपस में ही है। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की इस पहल पर शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शिक्षक मानते हैं कि भगवान राम के जीवन से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। वहीं महाभारत से गीता का सार भी बच्चों को सीखने को मिलेगा, जिससे शुरुआती समय में ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। विद्यालयों में जो सरकार ने निर्णय लिया है कि रामायण और महाभारत तथा स्थानीय इतिहास पढ़ाया जाएगा, वास्तव में ये एक अच्छी पहल है। इसके जरिए बच्चे अपने पूर्वजों के योगदान और बलिदान को समझ सकेंगे। कुछ शिक्षक इसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक कारगर पहल बता रहे हैं। उनका मानना है कि स्थानीय परंपराओं और लोक संस्कृति का ज्ञान बहुत जरूरी है। ये पहल बहुत अच्छी है, बच्चों का इसमें सर्वांगीण विकास होगा। हर चीज़ के बारे में बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, अपने पौराणिक ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी पहल है। लोक संस्कृति और स्थानीय परंपराओं के साथ साथ रामायण और महाभारत का ज्ञान बच्चों को देने का ये जो पहल की गई है, ये काफी कारगर साबित हो सकती है। लेकिन सरकार राज्य में शिक्षा के बिगड़े हुए ढांचे पर इस पहल को कितना सार्थक कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी।